सुप्रभात दोस्तों साथियों। जो हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। यहाँ से कुछ चीज आपको हम नोट कराएंगे दोस्त। कुछ चीज आपको हम बताएंगे। बेसिकली मैंने इसको बहुत हमको महत्वपूर्ण पॉइंट देखा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए मेरा जो भी सहयोग बनता है मैं कर दूं। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का जो विकास है, हर परीक्षा चाहे वो हमारी पीजीटी हो, केबीएस हो या फिर जीआईसी हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन तैयारी जरूर उठाता है। तो मैंने हमके बहुत अच्छा हमको यहाँ की पॉइंट लगा। इसको आप सिर्फ की पॉइंट में पढ़िएगा, ओनली की पॉइंट में। बहुत बेहतरीन की पॉइंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को प्रारंभ किसने किया? गारसा बतासी, जो फ्रेंच भाषा में इश्तवार लिटरेटिव एंडुए हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम है। मेरे दोस्त नोट करना। और इसका पहला भाग, ठीक है, पहला भाग 1800, ठीक है, 1839 में, और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ से प्रश्न बना देता है ना, ये सब डिटेल है प्यारे। ये सब क्या है जानते हो? ये सब धैर्य के साथ पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। ये वनडे एग्जाम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ो। लोग क्या यूट्यूब पे क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। दोस्तों पहले आप कंटेंट को पढ़ो। जब आप कंटेंट को पढ़ लोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। लोग क्या करते हैं, उल्टा पढ़ाते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आप डिस्टर्ब होते हैं। अब भाई आपने सही पर टिक कर दिया तो आपको तो दिल खुश हो गया, और गलत पे आपका टिक हो गया। तो दोस्तों साथियों, मेरा करबद्ध निवेदन है, जो भी मेरे भाई बहन यूजीसी, नेट, जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी केबीएस एग्जाम है हिंदी विषय की, ओनली हिंदी विषय की, जो भी मेरा सहयोग है, मैं तो यही निवेदन आपसे करूंगा कि पहले आप अच्छी बुकों को पढ़ें, उसके बाद कंटेंट को पढ़ें। तो कंटेंट को आप समझ लेते हैं दोस्तों, तब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैंने ये हमको की पॉइंट अच्छा दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं अपना विचार, अपना सुझाव आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो पहले आप इन चीजों को पढ़ो, इसलिए इसको मैंने की पॉइंट में नोट कराया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किसने किया? गारसा बतासी ने किया। किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। नाम क्या था? इस्तवार ददा लेत्रेउत्तुर है, लेत्रेउत्तुर एंडुई, एक हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम था। ठीक है, इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। अब आ जाते हैं 1888 में ग्रियर्सन रचित। इसके बाद जब ग्रियर्सन आते हैं, इनका क्या होता है? रचित मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों जब आप कंटेंट को नहीं पढ़ोगे, आप सीधे ऑब्जेक्टिव पर भागते हैं। जो हमारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बड़े लेवल की पीजीटी और नेट हुआ, जेआरएफ का, केबीएस हुआ, जीआईसी का हुआ, दोस्तों पहले कंटेंट पढ़ो, पहले बुक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव की तरफ मत भागो। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है? अच्छा लगे पढ़ो, नहीं आप अपना समय मत बर्बाद करो। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोग क्या करते हैं, चैनल पर उल्टा पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराते हैं, ठीक है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा बतासी ने किया। यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में हुआ। पहले आप कंटेंट को समझो मेरे भाई, मेरे बहनों। कंटेंट को समझ लोगे ना, जिस दिन आप कंटेंट को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी तबियत खुश हो जाएगी और आप अपने टारगेट को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। मेरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने अपने पथ पर, अपने रास्ते पर निश्चित ही कामयाब होंगे। और इसके बाद इस ग्रंथ का गारसा बतासी, हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण जोहान जोशुआ केटलर ने किया। इन की पॉइंटों को आप याद करो, ठीक है? इन की पॉइंटों को याद करो, और अगर इन की पॉइंटों को आपको पढ़ना आ गया, देखो यहाँ पर हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करते हैं, ऊपर ले चलते हैं।
आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगर जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करते हैं, ऊपर चलते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करें, यहाँ तक। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ जोशुआ कैटलर ने लिखा। ठीक है, ब्रज, ये ब्रज है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण और निरुक्ति की रचनाएं हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी, अब यहाँ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। किस नाम से हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास। वह कौन सी रचना है जिसको नागरिक संघ सभा ने प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रकार से आप कंटेंट को पढ़ो, जल्दबाजी में मत भागो। जब एक बार कंटेंट को आप दिमाग बैठा लोगे तो चाहे जहां से भी गलत पूछो। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल का है। इसीलिए कहते हैं भक्ति काल को पढ़ना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को 15 बार पढ़ो, 17 बार पढ़ो। एक बार दो बार में या समझ में आने वाले नहीं है। ठीक है, शिव सिंह सेगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी भाषा का इतिहास लिखा, जो 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र का परिचय रखा गया है। कितनी भाषा का? 838 कवियों का। ठीक है, और इसके बाद एडविन ग्रीफ ने हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। किशोरी लाल दुर्ग, जिनका जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित रचना सूरसागर टीका है, जो 4 खंडों में विभाजित है। दोस्तों, बहुत अच्छा हमें यह की पॉइंट लगा, इसलिए मैंने सोचा इस की पॉइंट को आप मैं जरूर पहुंचाऊंगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करते हैं और यहाँ आते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक। साहित्य इतिहास का काल ग्रहण करने वाले इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 तक मानी है। बहुत बेहतरीन है दोस्तों। किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल ग्रहण मिलता है? ये जॉर्ज गिरियर्सन है। ठीक है, कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में बांटा था। ठीक है, जॉर्ज गिरियर्सन ने। और हिंदी साहित्य का काल ग्रहण करने के नाम का सर्वाधिक उपयोग कृष्ण बंधुओं ने अपनी, इसमें 5000 कवियों का, इसमें 4591 जो एकदम क्लियर डाटा है वह है 4591, लगभग 5000 के एबव माना जाता है। और इसके बाद इसमें आप इसको जान ही रहे हो, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। अब इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है मिश्र बंधु के सदस्य नहीं है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। किस इतिहास काल ने 5000 कवियों का परिचय अपनी रचना में दिया है? मिश्र बंधु हो गए। मिश्र बंधु कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। मिश्र बंधु कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले में 3 भाग थे, पहले में 3 भाग थे, पहले में 3 भाग थे और दूसरे में 1 भाग था। दूसरे में 1 भाग था, दोनों मिलाकर के 4 भागों में हुआ था। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। मैं किनारे हुआ हूँ और इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 में हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं। बहुत बेहतरीन। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान समय क्या निर्धारित किया? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। और इसके बाद प्रथम उत्थान काल का समय निर्धारित हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन भी यहाँ से ही किया गया है। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास, काशी नागरिक 1893 में। स्थापना श्याम सुंदर दास। देखिए यहाँ पर राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना नहीं की थी? तो जब इन तीनों का नाम आपको याद रहेगा, एक नाम इसमें से कॉमन डाल देगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, पहले कंटेंट को पढ़ो, रट्टा मत मारो। जब इन 3 नामों को आप दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है, तो फिर अगला कोई भी गलत नाम डालिए आप उसको पकड़ लेंगे।
हिंदी शब्द सागर किनकी रचना है? हिंदी शब्द सागर किनकी रचना है? चार सुंदर दास। काशी नागरिक प्राणी सभा का अन्य नाम नागरिक प्राणी सभा हो गई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र वर्मा ने किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन आपके लिए हमने प्रश्नों का समावेश कराया है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 10 जुलाई 1800। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। लॉर्ड वेलेजली। ये सब ऐसे प्रश्न बनाएगा और क्या। ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, पहले कंटेंट को पढ़ लो प्यारे। ठीक है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन, ब्रजभाषा, आंग्ला। सदल मिस्र किस कॉलेज के अध्यापक थे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। इसको पहले जानो, पहले कंटेंट को जानो। ठीक है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर किस भाषा में है? ब्रज भाषा पे इनका प्रभाव है। मुंशी सदाशिवलाल की रचना सुख सागर। ठीक है। इंसान लखा की रचना रानी केती की कहानी, जिसको यहाँ देखो, जिसको उदयभान चरित भी कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बन गया प्यारे, एक प्रश्न देखो ये बन गया, पूछ लेगा कि कौन सी ऐसी रचना है जिसको उदयभान चरित के नाम से संबोधित किया गया है? जो हमारे चार हिंदी गद्य लेखक हैं, ठीक है, जो हमारे चार हिंदी शुरुआत के जो हमारे चार हिंदी गद्य लेखक हैं आदिकाल के, उनमें से ये रानी केती के हरिवंश, इसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर अरबी, फारसी व उर्दू भाषा का प्रभाव है। तो यहाँ से प्रश्न को उठा लेगा आयोग, ये जो उदयभान चरित है इस पर किस भाषा का प्रभाव है? अरबी भाषा का, फ्रेंच भाषा का, या फिर उर्दू भाषा का, या फिर अंग्रेजी भाषा का, या फिर अवधी भाषा का, ब्रज भाषा का। तो फिर कहानी खत्म। फिर वही आप तो ऑब्जेक्टिव रटे हो, रट्टा मारते रह जाओगे। तो रट्टा भैया मारना बंद करो, अगर पढ़ना है तो डीपली पढ़ो। ठीक है, यहाँ आ जाओ। इसलिए मैंने सिर्फ की पॉइंट में अर्जित किया है, ये सब की पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों। इंशाअल्लाह खां। चलो ये तो आप जान ही रहे हैं। देखो यहाँ पर सुखसागर, सुखसागर, यहाँ पर लल्लू लाल हो गए, कलकत्ता इंडिया सदल में से लल्लू लाल थे। भाषा योग वशिष्ठ 1768 में कीर्तनराम प्रसाद ने हिंदी खड़ी बोली के रूप में प्रथम ग्रंथ माना गया है। किस लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में है। अब पूछ लेगा दोस्तों कि जो हमारी भाषा योग वशिष्ठ है, चलो राम प्रसाद ने तो हम अब जान ही रहे हैं। अब आयोग को प्रश्न बनाना है तो आयोग बना लेगा कि भाषा योग वशिष्ठ किस लिपि में लिखा गया है। अब देखो गुरुमुखी लिपि में है, देखो यहाँ पे। अब इस कंटेंट ने मिलाना कि गुरुमुखी लिपि में है, अब वो दे देगा देवनागरी लिपि दे देगा, गुरुमुखी लिपि दे देगा, दो लिपि और दे देगा। तो देखो इस कंटेंट को नहीं पढ़ेगा तो कैसे भाई आप सॉल्व कर लोगे? समझते नहीं है, गलत करके आओगे और बाद में पछताओगे कि मैं हम पूरा हिंदी पढ़ते रह गए। तो कंटेंट को पढ़ो। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके अपना पढ़ लीजिएगा। जो भी हमारे बस यही तक है हमारा, यही तक है हमारा, यही तक है दोस्तों, बस यही तक है, इतना ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर फिर प्रश्न बना लेगा। देखो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। खड़ी बोली की प्रथम रचना योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ की रचना किसने की? राम प्रसाद निरंजनी ने। योग वशिष्ठ की किस लिपि में लिखी गई? गुरुमुखी लिपि में। खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में सबसे पहले गिलखराई सदल। इस प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, अगर आपका वीडियो हमारा वीडियो आपकी समझ में आए, तभी आप लाइक करो, तभी आप सब्सक्राइब करो, नहीं अपना समय मत बर्बाद करो। धन्यवाद।